ये एक ऐसी पुरानी कहानी है जो आज भी रतनपुर के लोगों के दिलों में दहशत भर देती है। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं कि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो महसूस की जाती हैं। रतनपुर का शापित मोद, एक खौफनाक रात। रतनपुर गांव के कोने पर एक पुराना रास्ता था जो सीधा घने जंगल की तरफ निकल जाता था। उस रास्ते के बीच में एक सदियों पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। गांव के बड़े बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस पेड़ की जादों में वो भटकती हुई रूहें रहती हैं जो कभी मुक्ति नहीं पा सकी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस रास्ते पर फेरू का साया था। फेरू, एक ऐसी बाला जो रास्ता भटका देती है और इंसान को उसी मोड़ पर गोल गोल घुमाती रहती है जब तक कि वो डर के मारे दम ना तोड़ दे। जिद और शुरुआत। विक्रम एक पढ़ा लिखा नौजवान था जो शहर से छुट्टियां बिताने गांव आया था। उसे इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। एक शाम दोस्तों के बीच बैठकर उसने कह दिया, तुम लोग डरपोक हो, मैं आज रात उसी बरगद के नीचे बैठकर दिखाऊंगा। दोस्तों ने बहुत रोका, पर विक्रम नहीं माना। रात के 11:30 बजे वो अपनी साइकिल और एक टॉर्च लेकर निकल पड़ा। सन्नते की आहट। जैसे ही विक्रम गांव की सरहद पार करके उस सुनसान रास्ते पर पहुंचा, मौसम अचानक बदल गया। गर्मी की रात थी, पर वहां एक अजीब सी बर्फीली ठंडक थी। उसने टॉर्च जलाई, पर टॉर्च की रोशनी थोड़ी दूर जाकर ही अंधेरे में कम हो रही थी। जब वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, तो उसे एक अजीब सी महक आई, जैसे कोई पुरानी लाश सड़ रही हो। उसने सोचा कोई जानवर मारा होगा और वो आगे बढ़ने लगा। फेरू का जाल। विक्रम साइकिल चलाता रहा। 10 मिनट, 20 मिनट, और फिर उसके पैर जम गए। उसने देखा कि वो फिर से उसी बरगद के पेड़ के सामने खड़ा था। उसे लगा शायद वो रास्ता भटक गया है। उसने फिर से साइकिल तेज चलाई, पर 15 मिनट बाद फिर वही मंजर, वही पुराना पेड़, वही सधी हुई महक। अब विक्रम का मट्ठा ठांका। उसने जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? सामने आओ। जवाब में सिर्फ पेड़ के पट्टों की सरसराहट आई। तभी उसने ऊपर देखा। पेड़ की एक मोटी टहनी पर कोई बैठा था। एक लड़की, जिसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। विक्रम, लड़की, तुम इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? वो लड़की धीरे से हंसी। उसकी हंसी किसी मासूम बच्चे की नहीं, बल्कि एक बूढ़ी औरत जैसी भरी और खौफनाक थी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, बस खाली काले गट्टे थे जिनमें कीड़े रेंग रहे थे। रूह कांप देने वाला मंजर। विक्रम वहां से भगा, साइकिल वही छोड़ दी। वो जंगल की तरफ दौड़ा, लेकिन हर तरफ वही बच्ची दिखाई दे रही थी, कभी पेड़ के पीछे, कभी रास्ते के बीच में। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके कान के पास सांस ले रहा है। एक फटी हुई भरी आवाज गूंजी, कहां जाओगे बेटा? मैंने तो बरसों से किसी का स्वाद नहीं चखा। विक्रम ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, तो उसकी रूह निकल रही। वो बच्ची अब 7 फीट लंबी एक तीट बन चुकी थी। उसके हाथ घुटनों तक लंबे थे और नखों किसी तलवार की तरह तेज। उसने विक्रम का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। विक्रम का दम घुटने लगा। उसकी आंखें बाहर आने लगी। तभी गांव के मंदिर से सुबह की पहली अजान और घंटी की आवाज गूंजी। वो साया एक चीख के साथ धुएं में बदल गया और विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। अंजाम अगली सुबह। गांव वालों ने देखा कि विक्रम बरगद के पेड़ से लटका हुआ था, लेकिन जिंदा था। उसका पूरा बदन नीला पड़ गया था। पर सबसे खौफनाक बात यह थी, जब विक्रम ने हॉस्पिटल में आंखें खोली, तो उसने इशारे से बताया कि उस रात उसने सिर्फ वो औरत नहीं देखी थी,
बल्कि पेड़ की हर टहनी पर एक मुर्दा लटका हुआ था, जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। आज भी रतनपुर के लोग कहते हैं कि अगर आप उस रास्ते से गुजरें और कोई बच्ची आपको पुकारे, तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो फेरू का जाल होता है।